आज का वीडियो थोड़ा मजेदार होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के दिन हम सिर्फ मार्केट एनालाइज नहीं करने वाले, करेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स पढ़ने हैं और उन कमेंट्स के थोड़े से पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ रिप्लाई करना है ऑन अ लाइटर नोट, प्लीज डोंट माइंड। सो स्टार्ट करते हैं और कुछ दिखाना है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी है आपको और कुछ बताना भी है। सो और भी कमेंट्स आए मुझे ऐसे दो चार गिनती के, बहुत ज्यादा तो नहीं आते हैं। बट राजेश यादव जी कहते हैं भाई 40 मिनट का वीडियो मत डाला करो, एंड आई एम श्योर कि इन्होंने किसी भी गलत सेंस में नहीं बोला होगा, ठीक है, बिकॉज ये कई बार मेरे वीडियो पे पहले भी कमेंट कर चुके हैं, अच्छे कमेंट्स होते हैं। सो आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव सेंस, बट मैं अपने साइड का भी कुछ बात रखना चाहूंगा कि वाई द वीडियोज आर गेटिंग लॉन्ग। मैं उसको शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप मुझे बताना शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट कमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप ये सुनो, समझो। Someone shorts and blog from Germany. जर्मनी से वीडियो देखते हैं मेरे भाई, थैंक यू ब्रो। हु केयर्स अबाउट योर एक्सपेक्टेशन? Obviously only me. Why didn't you check OI data? Because I don't have an expertise, or you can say I don't trust that data, that's why I don't check it. Data was completely bullish, might be. As usual, you confuse your audience with over analysis. अब ये बात सही है कि गलत, ये मैं जज कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्क्रीन के दूसरे साइड लोग बैठे हैं उनका फीडबैक मुझे बहुत ज्यादा मिले तो मैं बोलूँ कि हाँ भाई सच में कंफ्यूज कर रहा हूँ। फिलहाल इनके पर्सपेक्टिव से ये कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली इनको भी नहीं पता होगा ना कि दूसरे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं। अपनी बात कर रहे हैं कि ये थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे एनालिसिस से, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कीप थिंग्स सिंपल, आई डेफिनेटली ट्राई दैट। You could hardly earn 1,000. Well, that's not true. And from that you will pay 800 brokerage. I don't know what makes you trader, and double question mark. So he really wants to know that what makes me a trader. Okay, always over analysis, you confuse people, right? So what makes me trader is I think I try to analyze market and try to find some logical setups that I understand, that I believe, और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करना, गलतियां करने पे उसको एक्सेप्ट करके प्रोग्रेस करने की कोशिश करना और फिर मार्केट में पार्टिसिपेट करना। मेन पर्पस सिर्फ पैसा बनाना नहीं, खुद को इम्प्रूव करना। आई थिंक दैट मेक्स मी अ ट्रेडर, राइट? अब मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। सो वी आर गोइंग टू वॉच सम ऑफ माई वीडियोज क्लिप्स। थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि इतना ही वीडियो बनाना चाहिए मेरे को, बाकी की राम कहानी नहीं सुनानी चाहिए, तो मैं बंद कर दूंगा। मैं आपको 2-4 मिनट का एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे भी मैं एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करने में ज्यादा बिलीव रखता नहीं हूँ। ऐसे आई ट्राई टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एग्जीक्यूशन वीडियोस, बट फिर भी ठीक है, कभी एनालाइज करते हैं या फिर एग्जीक्यूशन वीडियोस में भी ज्यादा पकाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। तो सुनते हैं कुछ वीडियोस, उसके बाद आप बताना मुझे। सो लेट मी स्विच ऑफ द कैमरा, लेट्स गो टू द वीडियो सेक्शंस। बाइंग के लिए मार्केट जा सकता है, तो ये तो हो गया कि मार्केट ओपनिंग का पहले बाइंग साइड गया है। बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड ना जाए। क्या करे मार्केट कि गैप अप ओपन तो हो, मार्केट इस ट्रैप को वैलिडेट करे। पहले वैलिडेट कैसे होगा? क्योंकि ओपनिंग गैप अप होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग दिखता है, ठीक है, और इससे पहले ही मार्केट में कोई सपोर्ट एक्टिविटी दिखे और रिजेक्शन में मार्केट नीचे कंटिन्यू करता हुआ दिखे बट फेल कर जाए, तो हम डायरेक्टली लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये दो केसेस हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ नीचे तक आए। ये इनवैलिडेट नहीं होना चाहिए अगर बाइंग साइड का एक बड़ा मोमेंटम कल के दिन एक्सपेक्टेड है। अगर ये इनवैलिडेट हो गया तो फिर जब तक मार्केट वापस से स्ट्रेंथ कंफर्म नहीं करता, साइडवेज नहीं होता, रुकता नहीं है, तब तक हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। उस केस में अगर सेलिंग सस्टेन कर जाता है तो फिर हायर लेवल से रिजेक्शन पे हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो दिस इज व्हाट द प्लान फॉर टुमारो। अब इसके कुछ रेफरेंस एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके की पहला सपोर्ट एक्टिविटी है, उसके बाद जो ये ब्रेक हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन जो दिख रहा है नीचे की तरफ, ये यहां तक नहीं आना चाहिए। लेट मी डिलीट दिस वन। यहां तक नहीं आना चाहिए, इससे पहले ही घूम जाना चाहिए इसको। और ऑप्शन में
प्राइसेस ने इस एक इम्पोर्टेंट एरिया को वापस से ब्रीच कर रहा है, सो दिस कुड बी अ पॉइंट जहां से शायद लिक्विडिटी ऑप्शन प्राइसेस में देखने को मिले, लिक्विडिटी ट्रैप। और यहाँ पे पहला सपोर्ट एक्टिविटी का मोमेंटम ब्रेकडाउन नीचे कैंडल क्लोज कर चुका है। अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करके इनवैलिडेट कर दे, या तो यहीं से मार्केट वापस की तरफ रिवर्ट करे। तो दिस कुड बी द बेस्ट प्राइस आई कैन गेट इन द मार्केट, बट ये बहुत अग्रेसिव एंट्री होने वाला है और कल बैंड बजी थी अग्रेसिव एंट्री के चक्कर में। सो थोड़ा सा डिफेंसिव कंफर्मेशन बहुत दूर जाके मिलने वाला है इसका, इसलिए थोड़ा सा कंफर्मेशन लेंगे। बहुत ज्यादा वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा एक्चुअली। अगर इसको नीचे जाना था ना तो सुबह सुबह ही इसको इनवैलिडेट कर देना चाहिए था, इस ट्रैप इस ट्रैप पॉसिबिलिटी को इनवैलिडेट कर देना चाहिए था, बट अभी तक नहीं कर पाया। तो पोटेंशियल फॉर अपसाइड इज देयर, बट आज के दिन एक्सपायरी है। ओके, ये ब्रेकडाउन फेलियर जैसा सिनेरियो दिख रहा है क्योंकि एक मोमेंटम क्लोज हुआ है फर्स्ट सपोर्ट एक्टिविटी के बाद। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हुए कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप। तो अब ये सोचो आप कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट? मार्केट में एक मेजर सपोर्ट इस एरिया में एग्जिस्ट करता है। अब मार्केट में स्टार्ट तो काफी अच्छा हुआ है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन हुआ, बट अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट के पास जैसे जैसे अप्रोच हो रहा है वैसे वैसे मार्केट ने अपना मेजरली मोमेंटम लूज कर दिया है, राइट? मोमेंटम लूज कर दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ने से पहले एक हायर लो बनाए और एक सडन बाइंग आए, एक बड़ा बाइंग आए, और रुकने के बाद जब कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट दिखे उसके अगेंस्ट में अगर सेलिंग ट्रेड बनता है तो वहां से मार्केट में फिर अच्छा खासा सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। ट्रैप से मतलब है कि अगर मार्केट में कोई डायरेक्शनल फ्लो अवेलेबल है और उस डायरेक्शनल फ्लो का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, या गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे देखेंगे लोअर लो के बाद मार्केट में स्विंग रिवर्स हुआ है, स्विंग रिवर्सल के बाद सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है, सेंटिमेंट नेगेटिव होने के बाद किसी भी स्विंग हाई, ये स्विंग हाई हो, ये स्विंग हाई हो, ये किसी भी स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करने के बाद अगर गिरा है तो यहाँ पे ट्रैप को इनवैलिडेट करने का लेवल हमको मिल जाता है, विच इज दिस वन। तो अगर मार्केट ओपनिंग में बाइंग साइड जाता है तो मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप बताओ कब एग्जीक्यूट करोगे सेलिंग साइड का ट्रेड, और कब आप मान लोगे कि अब सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है या फिर सेल साइड से एक्सपेक्टेशन बड़ा नहीं रखना है, नीचे से बाइंग ट्रेड लेना है। अब आप सोच सकते हो या नहीं, या आप भी नहीं सोच सकते हो? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं ये बात आपको समझा पाया कि नहीं। तो आपको एक ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल मिल गया, इसका मतलब अगर मार्केट ओपन ओपन होता है नीचे की तरफ और सीधा बाइंग की तरफ जाता है मोमेंटम के साथ, अगर नीचे ओपन होता है और बाइंग साइड जाता है मोमेंटम के साथ और इधर कहीं पे पहला रेजिस्टेंस एक्टिविटी आपको दिखता है और इमीडिएट कंटिन्यूएशन दिख जाए, क्लोज हो जाए कैंडल, बट इससे पहले ही मार्केट रिजेक्ट हो जाए और फिर वहां से कंटिन्यूएशन हो तो फिर से आपको एक सेलिंग मोमेंटम मिल जाएगा, राइट? मोमेंटम मूव के लिए ये चीज मोमेंटम के साथ होनी जरूरी है, ठीक है? अब अगर मार्केट बाइंग आता है और इस लेवल को एक बार भी ब्रेक कर दे, टच कर ले, कुछ भी कर ले, तो ये सेलिंग के लिए, मोमेंटम सेलिंग के लिए, बड़े सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। सेलिंग आएगा क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है, डायरेक्ट बाइंग साइड गया है तो मार्केट नीचे आने के बाद ही ऊपर जाएगा। आप इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मान के शॉर्ट करोगे तो आपको एक डाउन मूव मिलेगा, बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिख गया तो इससे आप बड़ा ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रैप इनवैलिडेशन के साथ ही मार्केट सस्टेन करता है, ऊपर जाता है, ट्रैप को इनवैलिडेट करता है और एक मोमेंटम सेलिंग को भी इनवैलिडेट कर देता है, और फिर यहाँ से जो सेलिंग आता है उसके बाद जब मार्केट ऊपर निकलता है तो मोमेंटम से निकल जाता है। आप सेल करके सोचोगे थोड़ा, कई बार तो छोटा टारगेट भी नहीं देता है, इसलिए अगर इनवैलिडेट हो गया है, स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिख गया तो सेल करने से बचना है। सेलिंग नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा है, नीचे से एक्यूमुलेशन दिखे, डिप को रिवर्ट करे तो यहाँ से अच्छे बाइंग के लिए प्लान करो, राइट?
बट इस रिजेक्शन के बाद देखोगे ना, तो जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मार्केट गिर गया है। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बाउंस करा है, रिजेक्ट हुआ और कंटिन्यूएशन हो रहा है। यहाँ पे अगर फिर से रुक के जाता है तो शायद सिचुएशन चेंज हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। चांसेस बहुत हाई है कि ये गैप अप के साथ ओपन होगा और वहां से ही ये सेलिंग साइड का वीकनेस अगर कंफर्म करता है तो फिर वहां से फॉल बड़ा ही होने वाला है। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इस पूरे से बड़े से फॉल के बाद मार्केट में आपको क्या मिला है, तो मार्केट में आपको मिला है हायर लो। इस पॉइंट से जो सपोर्ट एक्टिविटी मार्केट ने दिखाया है है, तो आप नोटिस करोगे कि ये जो कंटिन्यूएशन हुआ है उससे पहले का जो रेजिस्टेंस और इसको आप मार्क कर लो, तो आपको दिखेगा ये जो रिकवरी दिखी है या फिर ये रिट्रेसमेंट दिखा है, ये कैसा दिखा है? क्विक मोमेंटम रिट्रेसमेंट है, which again is an attempt to make the prices better so that they can sell even more। और ऐसे सिचुएशन में हम ट्रैप आइडेंटिफाई करते हैं और उस ट्रैप के हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं एज अ कंडीशन कि कल के दिन अगर आपको बाय ट्रेड प्लान करना है तो जब तक ये पॉइंट निकल नहीं जाता तब तक बाय ट्रेड के बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ये इंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका इनवैलिडेट होना जरूरी है बिफोर इवन वी प्लान अ बाइंग ट्रेड। यानी अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हो, साइडवेज ओपन हो और मार्केट सीधा बाइंग साइड को प्रोसीड करे, रिजेक्शन के बाद कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट में भी अगर ये हाई तक नहीं जाता है तो यहां से सेलिंग या फिर सेलिंग के बाद एक छोटा सा बाइंग अटेम्प्ट करके सेलिंग, जरूरी नहीं कि नया हाई लगाए, एक बाइंग अटेम्प्ट दिखना चाहिए। उसके बाद अगर गिरता है तो मार्केट में हमें सेल साइड का ट्रेड अच्छा मिल सकता है, अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ट्रैप ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा कब होगा? तमाशा तब होगा जब ऑलराइट। सो ये सारे वीडियोस सेलेक्ट करके नहीं दिखाए गए हैं, मतलब चैनल पे ये वीडियो सीरीज में अवेलेबल है। मतलब जो भी अभी आपने वीडियोस देखे, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने वीडियोस में से सेलेक्ट सेलेक्ट करके दिखाया हूं मैं। ये सारे पिछले इनमें से आपको कुछ वीडियोस विजिबल नहीं होंगे बिकॉज दोज आर प्राइवेट वीडियोस फॉर द बैच, फॉर द फर्स्ट बैच ओनली। सो ये लाइन से जो वीडियोस अवेलेबल है ना, इन्हीं वीडियोस को मैंने आपके सामने एक छोटे छोटे पार्ट्स में प्ले करा एंड दोज वर द पार्ट्स। मैं बता रहा हूँ आपको क्या दिक्कत क्या होती है छोटे वीडियोस बनाने में। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मैं एग्जैक्टली आपको ये बताऊं कि यार कल मार्केट में ऐसा ही होने वाला है, भाई वो मैं नहीं कर सकता, वो किसी को पता नहीं है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इस चीज के होने की ज्यादा है और ये कंडीशन मेंटेन रहा तो ये होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इधर का सोचेंगे, ये कंडीशन अगर दूसरा कंडीशन वैलिडेट करता है मार्केट तो दूसरे साइड का पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छा होगा ऑप्शन बाइंग के लिए या बड़े टारगेट्स के लिए। और ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम के साथ मूव आना है, तो जो ट्रेड बनता है उस बनने में जो बिहेवियर रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। और इसलिए ये कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज आई नेवर टॉक अबाउट द लेवल्स कि मार्केट इसके ऊपर निकले यू टेक अ बाय ट्रेड, मार्केट इसके नीचे निकले यू टेक अ सेल ट्रेड। हु द हेल एम आई, जैसा आपने लिखा हु केयर्स अबाउट योर व्यू, समथिंग लाइक दैट वाज द कमेंट वाज। आई नो इवन आई डोंट केयर अबाउट माय व्यू मच, I mostly care about the condition that I define and how market validates और invalidates those conditions। Recently आपने देखा होगा कि बहुत बहुत frequently इसी concepts पे trades मिले हैं, कुछ concepts different है, इसके अलावा बहुत सारे concepts हैं मार्केट में, बहुत सारे behavior है जिनके बारे में मैं स्टडी करके फाइनलाइज करा है अपने लिए, राइट? मतलब बहुत सारे भी नहीं है बट उनको बहुत डीपली फाइनलाइज किया। तो ये उस अब देखो वो जो वीडियोस है, कोई 26 मिनट का है, कोई 50 मिनट का वीडियो है, राइट? कोई 30 मिनट का वीडियो है। उसमें मैंने कोशिश करा है कि बहुत सारे रेफरेंसेस आपको समझाऊं और पॉसिबिलिटीज को समझाऊं, क्योंकि सेम मार्केट कंडीशन में मार्केट में कई सारे केसेस बनते हैं, विच केस विल गेट कंफर्म एग्जैक्टली उसको बताना पॉसिबल नहीं, राइट? तो अब मुझे बताना कि उतने लंबे वीडियोस चाहिए या फिर मैं 2-3 केसेस फटाफट बता दूं जैसे आज मैं करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बिल्कुल नहीं पकाने वाला, बिल्कुल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा और वो सिंपल सा बात ये है, क्योंकि डीप एनालिसिस मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में करता आ रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूंगा कि आप पिछले 3-4-5 वीडियो जो भी हैं
आप वापस से अगर टाइम दे सकते हो तो एक बार दोबारा देखना और इस बार आराम से देखना, ठीक है? आराम, क्योंकि उन वीडियोज़ से पहले तो चार्ट हमारे पास था नहीं। तो अगर मैं 10 केस बता रहा हूँ आपको, तो वो 10 केसेज़ अगर आपने पहले से कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उससे कनेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है अगर आपने उन केसेज़ पे पहले काम नहीं किया है। अगर उन केसेज़ पे अगर आपने पहले काम किया होता, तो आप तुरंत कनेक्ट कर लोगे, राइट? बट अब तो सिर्फ़ एक केस है ना, अगर उन वीडियोज़ को देख के मार्केट के चार्ट को मिला के कुछ बातें मेरी वहाँ लॉजिकल लगी हैं और उसको एक्सेप्ट करना है, तो अब तो सिर्फ़ एक ही केस है, जो कि विज़िबल है चार्ट पे। तो अब इतना एफर्ट ज़रूर करना आप कि पिछले 4-5 वीडियोज़ को चार्ट सामने रख के देखना आप, ठीक है? और फिर आप वापस आके मेरे को बताना कि आपको उसमें से कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। आपका जो टाइम देना था उन वीडियोज़ में, क्या वो वर्थ है कि नहीं है? जैसे अभी मैं एनालाइज़ करूँगा, कोई केसेज़ नहीं बने हैं, तो हम 4 केसेज़ के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा 1-2 केस ही बात करूँ अभी। बट जो वीडियोज़ में मैं बात कर चुका हूँ और चार्ट बन चुका है, ऐसा नहीं कि हमेशा वैसा होता है। कई बार केसेज़ होंगे कि एग्ज़ैक्टली उनमें से एक भी केसेज़ नहीं बनेगा, ठीक है? और कुछ अच्छे ट्रेड्स मैंने किए, राइट? बीते हफ्ते मैं बहुत दूसरे काम में बिज़ी था, ट्रैवल कर रहा था। मेरा वो हफ्ता बहुत खराब गया, मतलब अच्छा नहीं गया, ठीक-ठाक लॉसेस किए मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरा पर्पस है कि मैं कोई ट्रेड बता दूँ, ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो मैं आपको आके बोलूँ मेरी तारीफ़ कर लो। ट्रेड बताऊँ वो ना चले आके मेरे को 2-4 बातें सुना दो। इससे ना ही आपका भला होना है, ना ही मेरा भला होना है, ठीक है? पर्पस यहाँ पे ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं डिलीवर कर सकूँ। कुछ लोग उन बातों को ठीक से समझ के मेहनत करेंगे तो उनको फ़ायदा दिखेगा। डिटेल में मैं समझा नहीं सकता, डिटेल में ज़रूर समझाता हूँ, ज़रूर समझाऊँगा, बट फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द कोर्सेज़ बिकॉज़ इतनी मेहनत करने के पीछे क्या रीज़न है? एक तो ये कि यूट्यूब एक क्रिएटिव फ्रीडम देता है, तो यहाँ पे मज़ा आता है काम करने में। दूसरा, मैं ब्रांड्स के साथ काम नहीं करता। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे, तभी से ब्रांड्स के साथ बहुत सारे डील पोस्टपोन्ड हो रखे हैं। मैंने एक्सेप्ट नहीं करा है। बिकॉज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू वर्क विद द ब्रांड बिकॉज़ दे वोंट बी एबल टू प्रोवाइड मी दैट वैल्यू दैट आई नीड टू वर्क विद देम और अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे बड़े ब्रोकर्स हैं, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद देम एट लीस्ट फॉर नाउ। तो फिर मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ? क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए? आई हैव लेफ्ट माय जॉब, राइट? 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैं अपने जॉब छोड़ा था। माय पैकेज वाज़ 28 लाख रुपीज़ पर एनम। ऐसा नहीं है कि आई वाज़ अ यूज़लेस पर्सन जस्ट केम इंटो द ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है। ना ही मैं क्लेम करता हूँ कि मैं बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। आई एम इन द प्रोसेस, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, आई हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम और भी इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। आई हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी और भी इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। उसके लिए आप किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीखना है, इन वीडियो से कुछ-कुछ बातें तो आप सीख ही सकते हो। कुछ-कुछ तो सीख ही सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू नहीं है इन वीडियोज़ में, बहुत वैल्यू है। आप दोबारा जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि कितना वैल्यू है, ठीक है? और बाकी डिटेल में जिनको जानना है, उनके लिए कोर्सेज़ का ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपने रिस्पॉन्सेज़ आप गूगल फॉर्म में दे सकते हो, मैं इसमें भी डाल दूँगा। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर रिस्पॉन्सेज़, इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कितने रिस्पॉन्सेज़ हुए हैं, सो दैट यू विल गेट टू नो। मैं बोल रहा था ना कि थोड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। आई वाज़ वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्सेज़। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने कम टाइम में इतने अच्छे रिस्पॉन्स आएँगे। लास्ट टाइम से बहुत बेटर रिस्पॉन्सेज़ आए हैं एंड आई एम हैप्पी विद दिस। 2, 4, 5 रिस्पॉन्सेज़ और चाहिए, देन आई विल कंडक्ट अ मीटिंग, फाइनलाइज़ द बैच, विल स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस। So this was the form that I have shared and there are there were 46 responses, yes, there are 46 responses जिसमें से 2 रिस्पॉन्स डुप्लीकेट है, मतलब किन्हीं 2 लोगों ने 2 बार यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स नाम नंबर आई डोंट वांट टू शेयर। सो 44 यूनिक रिस्पॉन्सेज हैं। आई एम वेटिंग फॉर 6 मोर रिस्पॉन्सेज, दैट्स इट। जैसे 50 रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा, आई विल कंडक्ट अ मीटिंग, आई विल ब्रीफ, आई विल टेल यू अबाउट द फी, वो सारी बातें हम करेंगे एंड देन विल स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम देयर। इनफैक्ट मैं क्या करूंगा, जितने लोगों ने रिस्पॉन्स कराया, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप और वहां पे आप और क्वेरीज भी डाल सकते हो जब तक मैं मीटिंग कंडक्ट नहीं करता। सो अब आप देखना वीडियोस को वापस से जाके, इफ यू डोंट फाइंड वैल्यू, मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, जस्ट अनसब्सक्राइब द चैनल। अपना समय यहाँ बर्बाद क्यों ही करना, और जिनको बहुत क्लैरिटी है मार्केट में, भाई वो क्यों यूट्यूब वीडियो पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैनल ब्लॉक कर दो आप। ब्लॉक कर दो। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू, जस्ट ब्लॉक दिस चैनल, अनसब्सक्राइब दिस चैनल, रिपोर्ट कर दो चैनल को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि क्या ही फ़ायदा अगर मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं और यही बोल सकता हूँ। सो अब थोड़ा-सा छोटा-सा एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट का ओवरव्यू बहुत बड़े लेवल पे बात नहीं करेंगे, तो हम सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी के लिए जो सिनेरियोज़ मैं देख पा रहा हूँ, वो सिंपल सा है कि मार्केट का ओवरऑल फ्लो डाउन साइड का है, मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में एक छोटा-सा सपोर्ट जो यहाँ पे अवेलेबल है। मार्केट में बड़े मोमेंटम के लिए किसी भी सपोर्ट ब्रेक से पहले उस सपोर्ट का टेस्ट होना ज़रूरी है। वहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट होके जब तक नहीं टूटता, तब तक बहुत फास्ट मोमेंटम की पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी कम रहती है। तो यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आ सकता है क्योंकि सपोर्ट रिस्पेक्ट हो चुका है। और मार्केट में बाकी पूरे सिनेरियोज़ आपको पता ही है, स्ट्रक्चर आपको पता ही है, वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। तो कल के सीधे-सीधे केसेज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कल एक छोटा-सा ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करी थी यहाँ कहीं पे। कि दिस कुड ब्रेक एंड देन इवेंचुअली विल गेट अ मोमेंटम बट देयर लॉट ऑफ केसेस मार्केट में मोमेंटम थोड़ा लेट आता है बट डायरेक्शन क्लैरिटी रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल सा सेम मेथड यूज करेंगे, ज्यादा कुछ दिमाग लगाएंगे नहीं। कल मैंने बोला था कि दिस स्मॉल रेंज का ब्रेकआउट हुआ था एंड ब्रेकआउट हैज फेल्ड। सो मार्केट में बाइंग का स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के लिए इस पॉइंट को टेस्ट करना जरूरी है। बट इंटरमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं या फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद जो कंटिन्यूएशन हुआ है, उस पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद इवेंचुअली वापस इस रेंज में क्लोज किया है, राइट। ओवरऑल सिनेरियो बाइंग का होता तो यहाँ से रिटेस्ट ट्रैप के साथ मार्केट बाइंग साइड जाता, बट जिस बिहेवियर को मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस मैं बता दे रहा हूँ कि दिस इज अ ट्रैप। सो द ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल बिकम्स दिस वन एंड दिस इज अ वेल प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर द फॉल। क्यों है, कैसे है, फिर कहीं बताऊंगा। तो मार्केट में बस हमें एक केस अगर मेरे को बताना है, सिर्फ एक केस बताना है और कोई केस नहीं बता रहा मैं, और यही होगा, नहीं बता। दिस इज व्हाट द मेन केस दैट आई एम प्लानिंग। मार्केट बस साइडवेज ओपन हो जाए, ठीक है, इसको इनवैलिडेट ना करे, इसको वैलिड रहने दे और मार्केट में ये ब्रेकडाउन हो जाए। बहुत सिंपल सा है, आराम से मार्केट गिरेगा, बहुत प्यार से गिरेगा, बहुत अच्छे से गिरेगा। दिस इज व्हाट द प्लान इज कि मार्केट साइडवेज ओपन हो, इसको तोड़े और गिर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, एक दो चीज और हो सकता है, मार्केट को एक दो दिन साइडवेज रह जाए और फिर मार्केट गिर जाए। और चांसेस ज्यादा क्या है कि जैसे ही टूटेगा मार्केट में मोमेंटम के साथ नीचे जाएगा। यही मेरा व्यू है, यही मेरा प्लान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाइंग का आप कंसीडर करने के लिए इनवैलिडेशन लेवल आप निकालना सीख चुके होगे अभी तक कि ट्रैप इनवैलिडेशन कैसे स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन है। बाकी वही सारे केसेस जो आपने वीडियोस में देखे अभी, जो छोटे छोटे क्लिप्स में, वही सारे केसेस आप कंसीडर कर सकते हो। बाइंग के लिए पहले इसको इनवैलिडेट करना पड़ेगा, इनवैलिडेशन के बाद जब मार्केट में नीचे की तरफ पुश होगा, सपोर्ट बनेगा, मोमेंटम डाउन साइड फेल होगा, आपको बाइंग से ट्रेड मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दीज आर द एनालिसिस। बाकी क्या होगा कल देखेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, बाकी 6 रिस्पॉन्सेज मेरे को और आ जाते हैं तो विल कंडक्ट, मतलब जिस भी वीक में कंप्लीट होगा उस वीक के वीकेंड पे विल ट्राई टू कंडक्ट अ मीटिंग और उसके बाद मिलते हैं, डिटेल में बात करते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।